हेलो बडीज। 2020 का आज लास्ट दिन और हेरिटेज का लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो ये भी एक सहयोगी है। एंड हियर टुडे इन हेरिटेज आई एम गोइंग टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द चांपानेर. You know very well, in medieval period, Champaner was the capital city of Gujarat. लगभग बच्चों 50 सालों तक इस शहर ने पूरे गुजरात पर एक छत्र राज किया और फिर आने वाले टाइम में एक अद्भुत विरासत जो है कहीं ख़त्म हो गई और आज अगर आप चांपानेर को देखो तो खंडहरों में जो है कहीं तब्दील है। लेकिन जैसा मैंने लास्ट में भी बोला था कि खंडहर बता रहे हैं कि इमारत बुलंद थी। मैग्निफिशेंट आर्किटेक्चर यू विल ऑब्जर्व इन चांपानेर. आपको अगर कभी चांपानेर में मैं और कोई जगह नहीं बोलता हूँ, यू जस्ट मूव इन जामा मस्जिद. आप जामा मस्जिद जाइए. इट इज़ द बेस्ट आर्किटेक्चर स्पेसिमेन ऑफ इंडो ईरानियन आर्किटेक्चर. ये इंडो ईरानियन आर्किटेक्चर का बच्चों एक बेस्ट अद्भुत नमूना है और इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे. इसके अंदर आपको जैन वास्तुकला मिलेगी, इसके अंदर आपको नागर वास्तुकला मिलेगी, इसके अंदर आपको ईरानियन वास्तुकला मिलेगी और सबका कॉम्बिनेशन यानी चांपानेर की अद्भुत 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 बिल्डिंग. मैं कुछ 2-3 पहलुओं के बारे में बताऊंगा. मैंने बहुत डीपली इसको अंडरस्टैंड ऑब्जर्व किया. दैट्स व्हाई आई वांट टू शेयर विथ यू बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिटी. हमारे शहर का हिस्सा है. वी शुड नो दैट. उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेट बाहर से लोग देखने के लिए आते. मैंने एक बार एक फैमिली को चिली इट इज़ इन साउथ अमेरिका, वहाँ से वो लोग ये देखने के लिए यहाँ पर आए थे. किसी बुक में उन्होंने पढ़ा था और वो देखने के लिए वो बंदे पूरा फैमिली साउथ अमेरिका से चिली से वो जो है इन खंडरों को देखने के लिए आए थे. तो क्या इसकी नायाब हिस्ट्री रही होगी मैं बोल नहीं सकता मैं. तो आप अगर जब इसमें जामा मस्जिद में एंट्री मारते हो तो उसके दीवारों को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा. मोस्टली ये क्या है, हमारे घरों में जब कोई भी शुभ प्रसंग होता है तो तोरण लगाते हैं आसोपालों का. वो स्ट्रक्चर में आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा. यहाँ मिडल में एंट्री मारते हो तो वहाँ पे जितनी भी जाली लगभग सबके सब जो है उसके अंदर आपको स्वस्तिक के निशान मिलेंगे. एंड व्हेन यू एंटर इन द मस्जिद में जब आप बीच में एंट्री मारते हो ना तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक कल्प वृक्ष बनाया हुआ है. कल्प वृक्ष का मतलब जानते हो, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप बैठ के ऐसे कुछ सोच लो ना कि भाई मुझे ये चाहिए, वो मिल जाती है वो वहाँ पे. और इट इज़ द ओनली मस्जिद इन इंडिया जिसके अंदर इतने सारे हिंदू वास्तु शास्त्र के सिम्बॉल्स आपको देखने को मिलेंगे. अपने आप में मैग्निफिशेंट है. कहीं मौका लगे तो चांपानेर में वो जरूर देखना. तो आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई प्राइड फील होगा. यस यार वी लिव इन हालो. और वैसे भी जिस जगह पे आप रहते हो ना ये जगह कोई ऐसी जगह नहीं है. किसी ज़माने में ये राजा महाराजा लोगों का शाही गार्डन हुआ करता था. जैसे सोचो जरा कि वहाँ से बग्गियों में बैठ के राजकुमार और ये सब यहाँ पे आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं. अभी भी उस शाही गार्डन का छोटा सा टुकड़ा है आलोक में. कहाँ पे मालूम है? वो जहाँ पे सब पानी पूरी वाले लारी लगा के खड़े रहते हैं ना, बराबर वहाँ पे आपको बीच में एक मकबरा दिखाई देता है, एक मोनूमेंट, बराबर जस्ट बस स्टैंड के अपोजिट साइड में कब्रिस्तान की बाजू. वो जो जगह है
बराबर है। वो किसी ज़माने में राजाओं का शाही बाग हुआ करता था, और ये बाग जो है क्या कहते हैं, हवा से भरपूर था, हिलोरे मारता था, एंड दैट्स व्हाई इट वाज नोन एज दैट टाइम बाग हलूल। हलूल से अपभ्रंश होता 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 बाग वाग तो सब निकल गया, रह गया क्या, हलूल। तो अपने शहर के बारे में जानिए, अपने शहर को जानिए कि हम किस हेरिडिटी को हम बिलोंग करते हैं। तो क्या हमारी जवाबदारी में नहीं आता है कि उस हेरिडिटी को केयर करना, बट हाउ मच कॉन्शियस वी आर। और याद रखना, जो अपना पास्ट भूल जाता है ना, उसका फ्यूचर भी कुछ नहीं रहता, ये भी एक पक्की बात है। तो कहने का मतलब ये है, एक मैग्निफिशेंट आर्किटेक्चर आपके शहर में है, उसे देखिए और बने तो उसको संजोने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके साथ में और भी बहुत सारे दूसरे मोनूमेंट्स के बारे में मैं डेफिनेटली आई विल डिस्कस विथ यू, बट द इंटरेस्टिंग थिंग, बागे हालून को इसलिए मैंने चूज़ किया, मैंने चांपानेर को, बिकॉज वी आर लिविंग हियर चिल्ड्रन, सो वी शुड नो अबाउट दिस, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। नाउ अनदर मोनूमेंट्स ऑफ गुजरात, लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, सम आर द एशियंट लाइक धोलावीरा, लोथल, okay, all these are the Asian monument, even prehistoric period, initial level of civilization, ठीक है। Now Junagadh, in Junagadh, stone inscription of Ashoka, Buddhist cave, Kapra Korea, step well, old Raj Mahal, Navghan well, tomb of Mohabbat Khan. See, it is shown here. Tomb of Bahauddin Wazir, places are worth seeing. Bhavnath fair is held in the foothill of Girnar Mahashivratri. If you go in Ahmedabad, same kinds of different monument you will observe here. Special the Sayyid Siddi Grill, really magnificent. क्या बारीक काम उन लोगों ने किया है, आप देख के जो है आपका दिमाग नहीं चक रहा है, इतना जो है जोरदार काम है। So Ahmedabad could be known as the historical city, Fort of Bhadra, Jama Masjid, Mosque of Queen Sikri, Rosa of Sarkhej, Kakariya Lake, शेकिंग मीनार, दैट इज कॉल्ड द झूलता मीनार। ऐसा कहा जाता है कि एक मीनार पे अगर आप जंप लगाओ ना, दूसरा अपने आप, अब क्या उन्होंने इंजीनियरिंग यूज की होगी अपने, आज भी क्वेश्चन है बहुत बड़ा, वी नेवर थिंक अबाउट दैट, बराबर है। हमको आश्चर्य लगना चाहिए। ये जो 2000 में जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद में उसे बंद कर दिया, बराबर है, बाकी उससे पहले लोग वहाँ पे जाते थे और उसको एंजॉय करते थे। सिमिलरली जैन टेम्पल ऑफ हती सिंह नोदेरो इट इज कॉल्ड, मॉस्क ऑफ क्वीन रूपमती और वर्थ सिंह आर्किटेक्चर इन अहमदाबाद, द शेकिंग मीनार आउटसाइड इन सारंगपुर दरवाजा इन रायपुर गोमतीपुर आर वेल नोन for the unsolved secret of vibration. The Siddhi Sayyid Grill, magnificent. Okay. Similarly, Patan in North Gujarat, Sahasralinga Lake in Patan, stepwell of Queen, that is called the Rani Ki Vav or Rani Ki Vav. Rudra Mahalaya of Siddhapur are worth seeing architecture. The ruin of Rudra Mahalaya in Siddhapur suggests the grandeur of the place. अगर खंडर इतना जो है महान है, इतना बड़ा है, तो ओरिजिनल इमारत कितनी जबरदस्त रही होगी, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। उदयमती क्वीन ऑफ भीमदेव फर्स्ट बिल्ड वाव, ओके, उसके बाद में दैट इज नोन एज द रानी की वाव, यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया हुआ है ना। सहस्रलिंग लेक, अपार्ट फ्रॉम द फोर्ट ऑफ वडनगर, Sarmishta Lake of and the Kirti are the seen monument are created on the two Crete pillars, creating shape of bow. Samalaji temple, if you go in North Gujarat, really it's a giant monument. Many stupas and viharas were built in the Gujarat during the Kshatrap period. The remains of Buddhist stupas are found in the Bordevi of Junagadh district, Devni Bori near Shamlaji, Itawa Stup in Girnar near Junagadh. Besides this, many other architectures
of Devni Mori, Bhavyapara, Uparkot, Khapra Kodia, Khambaliya, Talaja, Sana, Dhak, Jinjuri, Jhar, Kadiya, Dungar. Okay, all these are the different monuments of Buddhist. गांधीनगर के पास में अडाला जी में स्टेप वाव है. ओके, फिर अड़ीकड़ी वाव जूनागढ़ में है, नडियाद में, अहमदाबाद में भी ऐसी आपको बहुत सारी वाव्स देखने को मिलेगी. देयर आर मैनी जैन टेम्पल्स इन शत्रुंजय माउंटेन ऑफ पालीना of Bhavnath district. Few of temple are built in 11th century. Taranga pilgrim is situated in the hills near the Timba village of Kheralu Taluka in Mahesana district. The temple of Tarmali is also situated here. Somnath temple are Gir Somnath district and Dwarkadish temple of Devbhumi Dwarka. Georgia's historical heritage. द्वारका का मंदिर देखो, मैग्निफिसेंट, दिमाग काम नहीं कर इतना जोरदार है. Okay, the list of Gujarat cultural heritage has not been completed yet. So many places are there. कितनी जगह तो ऐसी हैं बच्चों, we don't know about that. अगर आपको मैं कलेश्वरी बोलूँ, अपने लोनावाड़ा में है, क्या ज़बरदस्त मैग्निफिसेंट जगह है, एकदम जोरदार. वहाँ के आप स्टेप वेल देखो, आपका काम नहीं करता दिमाग. Now South Indian temples of ancient India. Temple of South India are famous of the different style. इसमें जो है आपको महाबलीपुरम, कैलाश टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, इन सब के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी मैंने बताया. अब इसके अलावा हमारे यहाँ पे तीर्थ यात्राएं बहुत होती है. पिलग्रिमेज की बात करते हैं, दैट इज द लास्ट. इंडिया हैज बीन द लैंड ऑफ पिलग्रिमेज सिंस एशियन टाइम. पीपल ऑफ द इंडिया गो टू द पिलग्रिमेज जर्नी ऑफ द चार धाम, 12 ज्योतिर्लिंगा, इंक्लूडिंग बद्रीनाथ इन उत्तराखंड, रामेश्वरम in Tamil Nadu, Dwarka in Gujarat, and Jagannath Puri in Orissa. Moreover, pilgrimage, 51 Shakti Peeth, and among of that one is in Gujarat that you know very well, Ambaji. Okay, it is believed that the heart of goddess Amba has felt there, and that is the Shakti Peeth. And Amarnath Yatra is considered one of the most important. Girnar, Shatrunjay, प्रदक्षिणा, नर्मदा प्रदक्षिणा. प्रदक्षिणा मीन्स टू टेक अराउंड, चक्र परिक्रमा करना, चारों तरफ मूव ऑन करना. आप जैसे इमेजिन करो, नर्मदा जी की परिक्रमा लोग 2.5, 3, 6 साल में कंप्लीट करते हैं. स्ट्रेट अमरकंटक से निकलती हैं और भरूच के पास में समुद्र में जब मिलती हैं तो इतने बड़े एरिया को जो है पूरा कवर करना, इट्स नॉट दैट मच इजी, बट पीपल डू दैट. द टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड विजिट इंडियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर रेगुलरली. दिस accelerate economic benefit of the accelerated economical benefit tourism industry in India. Thus 32 monuments of Indian culture and natural heritage have been inculcated in the World Heritage Site by UNESCO. हम लोगों ने यहाँ पे वही चीज़ें पढ़ी, वही मोनूमेंट पढ़े जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया हुआ है. एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर हिस्ट्री इन एसेस. Okay, now from next part, water resources, we will going to start in geography. Okay, and we will proceed further. So this is enough for today. आज के लिए इतना काफ़ी है. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो और इसके बारे में सोचेंगे. बाय, सी यू ऑल, टेक केयर.